दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके मन में पहला प्रश्न होता है कि हमारा पैसा दूना कब होगा। तो दोस्तों, यही प्रश्न जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके भी मन में रहता है कि हमारा पैसा दूना कब होगा, यानी हमारा पैसा कंपाउंड होकर दूना कब होगा। देखिए दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी निवेश करें, क्योंकि निवेश की अलग अलग रिटर्न होते हैं। एफडी में आपको 6 से 7% मिलेगा, एनएससी में मिलेगा आपको 1-8% ज़्यादा मिलेगा, पीपीएफ में 7-8% मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न और सेफ माना जाता है लॉन्ग टर्म में, वो म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में भी आपको कई कैटेगरी मिलेंगी। आपका डेप्ट का फंड है, हाइब्रिड का फंड है, इक्विटी का स्टॉक मार्केट वाला फंड है। तो सबका अलग अलग है। सबसे कम रिटर्न अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड में तो डेप्ट फंड में मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। जिनके लिए कम समय के लिए आते हैं वो डेप्ट फंड करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है इक्विटी के म्यूचुअल फंड में, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लग जाता है। कंपनी अगर ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, नीचे जाती है तो आपको नुकसान होता है। लेकिन इन दोनों का मिला जुला एक कम्बिनेशन भी होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें जो लोग डालते हैं यहाँ भी कुछ पैसा आपका स्टॉक में, कुछ डेप्ट फंड में लगता है। तो प्रश्न वहीं पे फिर आ गया कि हमारा पैसा दूना कैसे होगा। दूना के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा रूल ऑफ 72, जो कि रूल ऑफ 72 का पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। एक टाइम देखा जाता है, अगर आपका पैसा डबल हो गया उसके बाद का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। और डबल होने में कितना टाइम लगता है, चलिए उसको समझते। देखिए दोस्तों, चूंकि डेप्ट फंड का रिटर्न काफ़ी कम होता है, तो 7 से 8% होता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पैसा आपका डबल होने में 8 से 9 साल लग जाएगा। हाइब्रिड का टाइम कम होता है, तो यहाँ पे आपको 6 से 7 साल में होगा। सबसे कम टाइम लगता है इक्विटी के म्यूचुअल फंड में। वो भी दोस्तों, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में आपको 3 वैरायटी मिलेंगी, जैसे इक्विटी का स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड, मिड कैप का म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप का। लार्ज कैप का एवरेजन जो रिटर्न होता है 10 से 20 सालों में, वो होता है 12%। मिड कैप का होता है 15% और स्मॉल कैप का रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है 17 से 18%। अब देखिए, इस परसेंट में आपका पैसा कब डबल होगा। अगर आपने यानी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो चूंकि यहाँ का एवरेजन 1 साल नहीं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पे कंप्लीट एवरेज रिटर्न देखा जाता है। अगर आपका पैसा 12% है, तो अब मान लीजिए उदाहरण हम लोग समझते हैं, अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 6 साल बाद दूना हो जाएगा। हर 6 साल बाद वो दूना होता रहेगा। यानी आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, तो 6 साल बाद 2 लाख हो जाएगा, 12 साल बाद वो 4 लाख हो जाएगा, है ना। फिर 18 साल बाद वो 8 लाख हो जाएगा, फिर वो 24 साल बाद 16 लाख हो जाएगा, और 30 साल बाद 32 लाख हो जाएगा। इस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने मिड कैप में किया तो मिड कैप का रिटर्न आपका होता है 15%। यहाँ पे आपका पैसा हर 5 साल में डबल होगा। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, तो 5 साल बाद 2 लाख हो जाएगा, 10 साल बाद सीधे सीधे 4 लाख हो जाएगा, फिर 15 साल बाद 8 लाख हो जाएगा, फिर 20 साल बाद 16 लाख हो जाएगा, और 25 साल बाद 32 लाख हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है इक्विटी की स्मॉल कैप मिलता है। यहाँ पे आपको 17 से 18% का रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो आपका पैसा हर 4 साल में दूना हो जाएगा। आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 लाख है, तो 4 साल बाद 2 लाख हो जाएगा, 8 साल बाद 4 लाख हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहते हैं, आप 10 से 20 साल या इससे ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको लेना है, तो दोस्तों आपको कहाँ पर रिटर्न मिलेगा आपने देख लिया। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय।